बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम LMNO। तो उसके लिए उसने मेजरमेंट LM जो है वो 6.5 सेंटीमीटर और मेजरमेंट MN 4.5 सेंटीमीटर और LMN जो है 45 डिग्री का दिया है। तो हमें सबसे पहले जो है वो LM जो उसने 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसे ड्रॉ कर लेना है। तो हम स्केल को, रूलर को यूज़ करते हुए 6.5, ये हमारे पास 6 और ये 6.5, यहाँ तक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद हम फिर कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो यूँ हमने रूलर को यूज़ करते हुए 6.5 सेंटीमीटर पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। तो इसके लिए हम स्केल को सेट करते हुए 6.5 सेंटीमीटर के लिए हम एक पॉइंट हम 6.5 पर लेंगे एक मार्क, और दूसरा मार्क हम 0 पर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो यूँ हमारे पास ये जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गए। ये 6.5 सेंटीमीटर का हमारे पास L और M आ गए। इसको हम L का नेम दे लेते हैं और इसको M का। अब यहाँ पे उसने जो हमें एंगल दिया हुआ है वो M पर हमें ड्रॉ करना है 45 डिग्री का। यहाँ पे जो हमारे पास इस तरह से एंगल लिखा होता है ये बेसिकली हमारी मिड वैल्यू का एंगल होता है। तो M पर हमें 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब M पर 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें 30 और 60, हमारे पास 45 डिग्री का एंगल हमें चाहिए। तो 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें 30 और 60 इन दोनों के एंगल्स हमारे पास होंगे। तो फिर इन दोनों का हम हाफ करेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 का हाफ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो अगर हमारे पास 60 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल्स होंगे तो फिर हम 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकेंगे। तो 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम पहले 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 60 का हाफ करेंगे तो वो 30 आ जाएगा। फिर इन दोनों के 30 और 60 के को हाफ करेंगे तो वो हमारे पास 45 आ जाएगा, ठीक है। तो हम चूँकि हमें M पर लेना है तो हम M पर जो है वो एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम 180 की आर्क ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम ये जो फर्स्ट आर्क लेंगे यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री की। अब 60 के बाद ड्रॉ करने के बाद हमें 30 डिग्री के आर्क भी चाहिए। तो 60 और 0 to 60 इसका हाफ करेंगे हम तो वो आ जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। तो हम एक दफ़ा इसको सेंटर लेते हुए, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे और इसी तरह हम इस 60 को यहाँ पे इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहाँ पे हम सेकंड आर्क लेंगे तो ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो 30 डिग्री के लिए हम डॉटेड लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि हमें 30 तो रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन चूँकि हमें 45 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हमें 30 और 60 का एंगल ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हम डॉटेड लाइन से, अब ये देखें ये हमारे पास 30 डिग्री का और ये 60 डिग्री का। अब 30 और 60 इसका हाफ करेंगे तो वो हमारे पास 45 आ जाएगा। तो इन दोनों का हाफ करने के लिए हम एक 30 और 60 का हाफ करने के लिए हम एक दफ़ा इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और एक दफ़ा हम इस 60 पर सेकंड आर्क जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो यूँ हमारे पास जो है ये जो पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ये हमारा 45 डिग्री का होगा। तो यूँ हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। अब उसने कहा है MN जो है 4.5 सेंटीमीटर है, तो हमें M को सेंटर लेते हुए MN जो है वो 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो हम कंपास को 4.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। तो यूँ हमने 4.5 सेंटीमीटर के लिए 4.5 सेंटीमीटर तक इसे ओपन कर लेना है। तो इस तरह 4.5 सेंटीमीटर तक ओपन करने के बाद हमने एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो यूँ हमने इसे 4.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। 4.5 सेंटीमीटर तक ओपन करने के बाद हमें आर्क ड्रॉ कर लेनी है। तो उस आर्क ड्रॉ करने के लिए हम M को सेंटर लेते हुए यहाँ पे आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी आर्क 4.5 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है।
अब ये जो हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर आई है, यहाँ पे हमने m को सेंटर लेते हुए 4.5 सेंटीमीटर लगानी है और फिर हमें l को भी सेंटर लेते हुए 4.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें अपनी इस कंपास को l से m तक जो कि 6.5 सेंटीमीटर तक है उसको 6.5 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। यूँ हमने इस कंपास को 4.5 सेंटीमीटर तक ओपन करने के बाद ये जो यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, इसके ज़रिए से हमने यहाँ पे एक और आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो यूँ हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम LMNO आ जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए इसको इसके साथ भी ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर दिया। इस तरह से हमारे पास जो है LMNO जो है वो पैरेललोग्राम आ जाएगी। अब ये हमारे पास था M और ये हमने M से N जो है 4.5 सेंटीमीटर तक इसे लिया था। ये हमारे पास N पॉइंट और ये हमारे पास पॉइंट O। इस तरह से LMNO हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गई। उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ LM। हमने सबसे पहले LM लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसकी लेंथ हमने 6.5 सेंटीमीटर ली क्योंकि उसमें हमें मेजरमेंट LM 6.5 दी हुई थी। कंस्ट्रक्शन के सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट M। उसके बाद हमने पॉइंट M पर 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। उसके लिए हमने एंगल को ड्रॉ करने के लिए 45 का एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने 180 का एंगल ड्रॉ किया और 180 की आर्क लेने के बाद हमने जो फर्स्ट आर्क ली हमारे पास 60 की आ गई। उसके बाद हमने 60 का हाफ़ किया, 60 का हाफ़ ये हमारे पास 30 आ गया। फिर हमने यहाँ इसको सेंटर लेते हुए फर्स्ट आर्क ली और फिर हमने 30 पर लेते हुए एक आर्क ली और एक आर्क हमने 60 पर लेते हुए सेकंड आर्क ली। इस तरह से जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आया ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। तो इसके बारे में हम सेकंड स्टेप में लिख देंगे एंगल M चूँकि 45 डिग्री का हमें ड्रॉ करना था तो इन स्टेप्स को हमने फॉलो करते हुए 45 डिग्री का M पॉइंट पर एंगल ड्रॉ कर दिया। कंस्ट्रक्शन के थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। चूँकि MN जो है वो 4.5 सेंटीमीटर था तो लिहाजा हमने M को सेंटर लेते हुए कंपास को 4.5 सेंटीमीटर तक ओपन करते हुए ये आर्क ड्रॉ की 4.5 सेंटीमीटर की। कंस्ट्रक्शन के फोर्थ स्टेप में हम लिखेंगे नाउ टेक द पॉइंट L एज सेंटर। उसके बाद हमने पॉइंट L को सेंटर लेते हुए ड्रॉ अनदर आर्क, हमने एक और आर्क ड्रॉ की रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। हमने L को सेंटर लेते हुए 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हुए ये आर्क ड्रॉ की। इसके बारे में हम फोर्थ स्टेप में लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन के फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे नाउ अगेन कंसीडर द पॉइंट N एज सेंटर। उसके बाद हमने पॉइंट N को सेंटर लेते हुए ये आर्क O तक हमने N से O तक 6.5 तक इसको ओपन करते हुए ये आर्क ड्रॉ की। इसके बारे में हम लिखेंगे पॉइंट N एज सेंटर। पॉइंट N को सेंटर लेते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। रेडियस हमने इस कंपास को 6.5 तक ओपन करते हुए N को सेंटर मानते हुए इस O तक हमने ये आर्क ड्रॉ की। इसके बारे में हम फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन के सिक्स पॉइंट में हम लिखेंगे ज्वाइन द पॉइंट L एंड पॉइंट O। पॉइंट L को हमने O के साथ एंड ऑल्सो ज्वाइन द पॉइंट N एंड पॉइंट O, और पॉइंट O को N के साथ भी हमने ज्वाइन किया। इसके बारे में हम सिक्स स्टेप में लिखेंगे। एंड द लास्ट रिजल्ट में हम लिख देंगे LMNO इज़ द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। LMN एंड O इज़ द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। इस तरह से हमने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दी जिसकी LM लेंथ 6.5 सेंटीमीटर एंड MN 4.5 सेंटीमीटर और LMN M एंगल जो है वो 45 डिग्री था।